अधिकार सौंप दिया जाएगा। यानी भारत के लोग मांग कर रहे थे कि हम अपनी संविधान खुद बनाएंगे, इसको भी बेबल ने क्या कर दिया, स्वीकार कर दिया। तो युद्ध के बाद भारतीयों को अपना संविधान बनाने के लिए अधिकार दिया जाएगा। यानी वयस्क मताधिकार पर के आधार पर भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकते। लेकिन ये कब होगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को अपना संविधान बनाने का बेबल ने अधिकार का। लिखिए अगला पॉइंट, यह कार्यकारिणी परिषद अंतरिम सरकार के समान, यानी जब संविधान जब तक बन जाएगा तो संविधान के अनुरूप भारतीयों को सत्ता सौंपेगी। लेकिन जब तक संविधान नहीं बनेगी यही सरकार क्या करेगी, देश पर शासन करेगी। यानी यह वायसराय की कार्यकारिणी परिषद अंतरिम सरकार के समान। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो गठित होगा वह अंतरिम सरकार के समान। अगला पॉइंट, अंतरिम सरकार का मतलब होता अंतिम सरकार। यानी अब इसके बाद कोई दूसरी अंग्रेज सरकार नहीं बनाएगी। जब भारत का संविधान बन जाएगा तो उस संविधान के अनुसार सरकार बनेगी, तो उसके पहले अब दूसरा कोई सरकार नहीं बनेगी। ये जो वायसराय की कार्यकारिणी समिति है यही अंतिम सरकार के रूप में क्या करेगी, काम करेगी। और जब संविधान बन जाएगा तो संविधान के अनुरूप शासन सत्ता क्या करेगी, उस नई सरकार को सौंप। तो अंतिम सरकार को क्या कहा जाता है, अरे अंतरिम सरकार खूब पढ़ाया हो जी पॉलिटी में। हमारे देश में अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम राष्ट्रपति बना, अंतरिम संसद बना, नहीं पढ़ाया? हाँ, खाली बस इधर उधर घूमोगे। अच्छा, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद अंतरिम सरकार के समान हो गया। अगला पॉइंट, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगा अंतरिम, भारतीयों से एक चीज होगी। अगला पॉइंट इसलिए बीच में बोल देते तो अगला पॉइंट लिखिएगा, अंतरिम सरकार भारत में अंतरिम सरकार में पॉइंट लिखिएगा, अंतरिम सरकार में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर। विवाद यही पर, मुस्लिम सदस्यों की अंतरिम सरकार में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर, सवर्ण हिंदुओं के बराबर। उस समय एक वर्ग था जिसको अस्पृश्य माना, ठीक ना, जिसको निम्न वर्ग, जिसका प्रतिनिधित्व डॉक्टर अंबेडकर साहब, ठीक ना। इसी के लिए दलितों के लिए उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल के तहत सीटें आरक्षित करने की मांग किया था गोलमेज सम्मेलन में। तो एक जो वर्ग था जिसको उस समय दलित कह सकते हैं, अस्पृश्य कह सकते हैं, डिप्रेस्ड क्लास मिशन इसके लिए उन्होंने बनाया था। और उसको छोड़ करके बाकी लोग क्या है, सवर्ण, ठीक ना। तो जितने मुस्लिम कैंडिडेट रहेंगे उतने ही सवर्ण हिंदू, ठीक ना। तो मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर। और लास्ट है, इस योजना पर विचार करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाए। शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। एक सम्मेलन बुलाया जाए, हेडिंग डालिए शिमला सम्मेलन।
शिमला सम्मेलन। तो कुल मिलाकर के अब धीरे धीरे भारत की आजादी की तरफ बढ़ रहा है।